बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, इस चैप्टर के थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको अच्छी तरह जो है वो थ्योरम अंडरस्टैंड और आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे मार्क्स ले सके। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ये थ्योरम्स होते हैं इसके हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा अच्छी तरह इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट पहले अंडरस्टैंड करें। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा जी, तो हमारे पास उसने एक नई चीज़ दी है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का डिफरेंस पता होना चाहिए, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसके अंदर है एक पॉइंट ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। अब ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाए करते हैं, तो वो कौन सा पॉइंट होगा? कोलिनियर पॉइंट, जिसपे तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, सेम लाइन पे लाए करें, वो कोलिनियर पॉइंट है। अब आ जाती है नॉन कोलिनियर की बात। तो अब इसके अंदर हमारे पास सेम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके अंदर हम ये ए ले लेते हैं, ये बी और एक पॉइंट है सी। अब सी पॉइंट तो इस लाइन पे लाए ही नहीं कर रहा, तो ये जब लाए नहीं करेगा तो ये कौन सा पॉइंट होगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास ये दो एग्जाम्पल आ गई, ये नॉन कोलिनियर की है, ठीक है, ये नॉन की है और ये कोलिनियर की है। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ये आगे भी जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आगे भी यूज होता है। ठीक है, तो ये कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का डिफरेंस है। उसके बाद हम आ जाते हैं थ्योरम पे दोबारा से। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात हुई है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास वो कह रहे हैं कि एक ही सर्कल के अंदर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं जो पास हो रहे हैं सर्कल के अंदर से। अब ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ए बी एंड सी। ठीक है, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब कि ये ए जो है वो बी के साथ मीट कर रहा है और बी ए के साथ, लेकिन ए जो है वो सी के साथ मीट नहीं कर रहा। इसके अंदर एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि ये मतलब तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मीट कर रही हैं, तो ये हमारे पास दोनों तीनों एक ही लाइन पे हैं, तो ये हमारे पास कोलिनियर है। अब यहाँ पे क्या है कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो ये पहले एक लाइन आ रही है सी बी की, फिर आ रही है बी सी की, तो ये तीनों एक लाइन पे लाइन ही कर रहे, जिसकी वजह से ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए हमने थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सर्कल को भी पास कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, आगे हम गिवन में लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है कि जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो ए बी और सी हैं। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक हो गया। अब ए बी सी और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए प्लेन के ऊपर। आगे हमारे पास क्या है कि हमने प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट लिखने के बाद हमारे पास आती है गिवन कंडीशन। गिवन हमें क्या है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है ए बी सी और वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हमने लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास प्रूफ। प्रूफ उसने क्या कहा हमें करना है कि वो जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है वो सर्कल के अंदर से पास हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 and only one circle pass through नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे पास? ए बी एंड सी। ये हमारे पास क्या आ गए? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बेस्ड करती है जो हमने डायग्राम बनाई है। ठीक है, तो डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? सबसे पहले तो हमें देखना है ए ज्वाइन कर रहा है बी के साथ, फिर बी ज्वाइन कर रहा है सी के साथ, तो ये एक लाइन पे लाइन ही कर रहे हैं, तो इस वजह से ये नॉन कोलिनियर। ठीक है, अब हम पहले लिखेंगे ज्वाइन ए विद बी और फिर बी किसके साथ कर रहा है? एंड बी विद सी। ओके, उसके बाद आ रहे हैं हमारे पास, ये हो गया। अब हमारे पास आ रहे हैं बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर असल में क्या होता है? जो दो हमारे पास पॉइंट्स को कट करके पास हो, उसे हम बाइसेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे ए और बी पॉइंट है, इनको कौन कट कर रहा है? डी कट कर रहे हैं, डी और एफ कट कर रहे हैं। 2 पॉइंट्स मतलब 2 हमारे पास पॉइंट्स जो हैं इनको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी के दरमियान ये पॉइंट बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमने ये लगा दिया, बाइसेक्टर
किसके दरमियान है, ए और बी के दरमियान। ठीक हो गया। उसके बाद आता है ए और बी हो गया, उसके बाद आएगा हमारे पास कि और एक कौन सा पॉइंट है जो बाइसेक्ट कर रहा है, एच और के। हमारे पास बी और सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लिख देंगे एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, बी सी। ओके, अब उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अगर हम देखें तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स किस पॉइंट के साथ अटैच है, ओ पॉइंट के साथ जो दरमियान में पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी एंड सी ज्वाइन पॉइंट ओ। ठीक हो गया। अब हमारे पास स्टेटमेंट्स और रीजन आ जाती हैं। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट बतानी है और उसकी रीजन देनी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमारे पास डी और एफ जो है उसका इक्वली डिस्टेंस है ए और बी के दरमियान। देखेंगे डी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बना रही है, ए और बी दोनों को कट करके, और इनका इक्वली डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है डी एफ इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम रीजन क्या देंगे कि डी एफ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, इक्वली डिस्टेंस दे रहे हैं फ्रॉम ए बी। ठीक हो गया। उसके बाद आ रहा है हमारे पास कि जो हमारे पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाद हमारे पास आता है मैयर की बात होती है कि अगर हम मैयर करें ए और बी का जो हमारे पास है डिस्टेंस, वो ओ और ए का जो डिस्टेंस है वही हमारे पास ओ और बी का डिस्टेंस है। तो हम इसको लिख सकते हैं मैयर ओ ए इक्वल टू मैयर ओ बी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी इसकी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कहना है कि बी एच और जो हमारे पास है के, उसका भी इसी तरह हमने लिख लेना है कि एच और के का जो इक्वली डिस्टेंस है। ठीक है, ये लाइंस आ जाएगी फ्रॉम बी टू सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हमारे पास जो एच के है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे ही हम लिख लेंगे फ्रॉम किससे, एच के हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी से। ठीक है, यहाँ पे हमने बी सी लिख लेना है। ठीक है, ये वाली लाइन सारी वैसे ही आ जाएंगी। उसके बाद हमने क्या कहा कि हमारे पास यहाँ पे मैयर एंगल ओ ए की बात है, यहाँ पे बात होगी ओ बी की और ओ सी की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैयर एंगल ओ बी इक्वल टू मैयर एंगल ओ सी। इसको हम दे देते हैं यूजिंग 1, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं 2 का। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये हमें समझ आ गई कि डी एफ और एच के हमारे पास हमने इक्वली डिस्टेंस कर दिया इसका। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट टर्म क्या लिखनी है कि हमारे पास जो डी एफ है और हमारे पास जो एच के है वो हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि वो पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस नहीं है और इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारे पास था इसका। और उसके बाद हमें क्या करना है कि एट वेरी लास्ट हमें लिख देना है कि जो मैयर एंगल ओ ए इक्वल टू मैयर एंगल ओ बी इक्वल होगा मैयर एंगल ओ सी के। 1 और 2 को यूज़ करते हुए हमने ये लिख दी स्टेटमेंट और इसका हमने 3 का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आप यूजिंग ना लिखें, सिंपल इसको नाम दे दें इक्वेशन का। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट पे हम यूज़ करें इक्वेशन कौन सी यूज़ करें, 1 वाली यूज़ करें। ठीक है, और 2 वाली यूज़ करें और जिससे हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, और हमें यही बताना था कि ओ जो है ना वो हमारे पास देखें ओ जो है वो हमारे पास डी एफ से भी कॉमन पॉइंट है और एच के में भी कॉमन पॉइंट है। तो ओ ही हमारे पास वो कॉमन पॉइंट है, इसके अलावा ऐसा कोई कॉमन पॉइंट नहीं है जो इन सारे पॉइंट्स के दरमियान आ रहा हो। तो हमने यहाँ पे लिख लेना है ओ इज ओनली कॉमन पॉइंट। ठीक है, बस हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। और बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए, इसके अंदर कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी कोशिश करें कि इन थ्योरम्स को अच्छी तरह आप याद कर सकें।